गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। स्वागत है आप सबका अपना स्कूल ऐप पर। फिर से हाजिर हैं हम एक नए वीडियो, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ में नॉलेजफुल वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेसिफिक नॉलेज वाला वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसे कि क्लासेज अपनी चल रही है, सब क्लासेज के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट से लेकर हो रहे हैं एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट और डाउट्स क्लियर। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट आज की क्लास, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए। तो फटाफट हो जाइए आप एक्टिव, ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव। तो आज के लेक्चर में है क्या यूनिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर के अंदर लेके आए हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। बहुत बढ़िया टेंस, फ्यूचर टेंस की सीरीज चल रही है और फ्यूचर का नाम आते ही तो हमारे दिमाग में न जाने कितनी बातें, कितने तरह के प्रश्न उठने लग जाते हैं। आने वाले टाइम में कैसे होंगे अरे हमारी एग्ज़ाम, और कैसा होगा हमारा रिजल्ट, आने वाले में हमारे साथ में क्या क्या घटित होने वाली चीज़ें, हर व्यक्ति जानना चाहता है अपना फ्यूचर। हम यहाँ पर नहीं बता रहे आपका किसी तरीके का फ्यूचर, बट हम ये फ्यूचर आपका तय कर सकते हैं कि अगर आप नॉलेजफुल वीडियो को बेसिक कंसेप्ट से लेकर बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो यह आपका बेस एक अच्छा तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर हो सकता है बिल्कुल हैप्पीफुल, बहुत अच्छा और वंडरफुल, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। आप जानते हैं किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उस सेंटेंस को, हाउ टू रीड सेंटेंस को, कैसे रीड करना है, वही हमें सेंटेंस में रखना है ध्यान। तो चलिए देखते हैं। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस, देखिए कंटिन्यूस जब लिखा हुआ आ गया है तो कंटिन्यूस का मतलब सीधी सीधी बात है कि इस टेंस में हमें ऐसे वर्क या फिर ऐसे इवेंट के बारे में पढ़ना है जो वर्क अपने आप में क्या है, कंटिन्यू है, लगातार है, जो अपना वर्क है वो कंप्लीट किए हुए रखते हैं, और उन चीज़ों को अपन को रखना है ध्यान में। तो किस टाइप से इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, चलिए फटाफट इस आइडेंटिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में, उस सेंटेंस की आपको देखनी है वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया के साथ में लगा हुआ वर्ड देखना है आपको, रहा होगा। देखो आपने ये वर्ड पढ़े होंगे अब तक के टेंस की सीरीज में, बार बार वर्ड पढ़ लिया होगा, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। ये जो वर्ड अपन पढ़ रहे थे ये सारे के सारे वर्ड थे अपने आप में कंटिन्यूस टेंस के, बट इनके अंदर है वर्ड आया तब तो वो बना था प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे रहा था में कन्वर्ट हुआ तो ये वर्ड बन गए अपने आप में पास्ट कंटिन्यूस के, और इन्हीं के साथ में आ जाए टाइम वाले वर्ड, यानी कि 2 घंटे से, सुबह से, 1995 से, लास्ट ईयर से, इस टाइप से जब वर्ड आ जाए और रहा के साथ में जुड़े हुए आ जाए तो वो आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। आज जो हम बात कर रहे हैं वही के वही लिटिल लिटिल वर्ड है, बस उसके आगे एक वर्ड और जुड़ गया है, होगा, यानी कि जो चीज़ है वो अभी हुई नहीं है, वो आने वाले टाइम में होगी। तो वो बताते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा रहेगा। आप अगर वर्क हार्ड करेंगे तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ऐसे अपन को फ्यूचर की बात बताई जाती है। तो होगा शब्द से क्लियर होगा कि वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हुए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के आपको वर्ड लगे हुए मिल जाए वर्ब के बाद में तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वह जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, अमन सो रहा होगा, राधिका खेल रही होगी। सारे शब्दों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लास्ट के अंदर शब्द मिल रहा है, जैसे कि रहा होगा, यहाँ पर आपको वर्ड मिला रही होगी, फिर यहाँ से वापिस से आपको रहा होगा, फिर प्लूरल के अंदर दिख रहा है आपको रहे होंगे। तो इस टाइप से सिंगुलर प्लूरल के रूप में लास्ट के जो वर्ड मिल जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन। चलिए सर, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का एक बढ़िया तरीका हो गया कि आप कैसे पहचान सकते हो उन्हें पहचान सकते हो उनके आखिरी शब्दों से, उनके आखिरी वर्ड से। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस की कैसे कैसे करनी है हमें अप्लाई वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में। किसी भी टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपको अभी हम जो यूज करके आए थे विल और जो शैल, वो यूज की थी हमने फ्यूचर सिंपल के अंदर
और अब हमें यूज करनी है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपको विल के साथ में एक छोटा सा वर्ड जोड़ देना है बी, ऐसे ही सेल के साथ में भी बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल बी और सेल बी। वेरी नाइस। कंटिन्यू है अपने आप में। आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ के अंदर कोई भी वर्ब हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रत्येक वर्ब के साथ में हम बिना सोचे समझे क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी को ऐड कर देते हैं। वही चीज़ इसके अंदर है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना है, जिसको हम जीरंड फॉर्म या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। हम बता देते हैं बेस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब के पोर्शन होते हैं टू। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इंट्रांजिटिव एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है ट्रांजिटिव। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर आती है बात बेस ऑफ फॉर्म। तो वर्ब की V1, V2 और V3 और V4 और V5। बस भाई बस, कितनी काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5। चलो 5 तक काउंटिंग करनी है और ये वर्ब के बेस में 5 फॉर्म कंप्लीट होते ही आपकी वर्ब बन जाएगी फॉर्म। तो हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING। ये तो हुआ आइडेंटिफिकेशन इस टेंस का, हम इस टेंस को आइडेंटिफाई कर लिए। अब बात आती है कि हम इनका सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, उस पर करते हैं हम डिस्कस। वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर। देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, और स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले लिखा हुआ मिल जाता है अफर्मेटिव। कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, जहाँ जहाँ आपको अफर्मेटिव लिखा हुआ है इसी का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, इसी का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। एक ही बात है। क्लियर है ये बात। स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर आ जाता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट, आफ्टर देन सेल, आफ्टर देन विल, आफ्टर देन आपको बी ऐड करना है, सेल के साथ में भी और विल के साथ में भी, इसलिए प्लस के साथ शो कर दिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देना है, ING, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अदर वर्ड यूज कर लेंगे। ये हुआ सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। सेल के लिए हमने बता दिया किसके साथ यूज करना है, I और V के साथ। रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट चाहे नेम आए, चाहे प्लूरल आए, चाहे सिंगुलर आए, सब के साथ क्या यूज करना है, विल यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप ध्यान से एग्जाम्पल को देखेंगे, स्ट्रक्चर को करेंगे फॉलो और इसके बाद में बनाएंगे इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से बनता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है वह जा रहा होगा। सेंटेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है। रीड करने के बाद में सेंटेंस का सबसे फर्स्ट पोर्शन आता है, आपको उस सेंटेंस की फाइंड करनी है वर्ब। ढूंढिए इसके अंदर काम क्या है, वह जा रहा होगा। तो इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो जाना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, अब कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, उस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन पूछ के हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेना है। सिंपल सा पता चल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया है, वह। अब इस वह से हमारे पास में वर्ड आ जाते हैं दो टाइप के। देखिए वह जब भी वर्ड आएगा तो एक वर्ड लिखा हुआ आ जाता है ही और एक लिखा हुआ आता है सी। हाउ टू आइडेंटिफाई ही और सी, कैसे यूज करेंगे ही को और कैसे यूज करेंगे सी को। ही हमें मेल फॉर्म के लिए यूज करना है यानी कि बॉय के लिए, और सी है वो गर्ल के लिए यूज करना है यानी कि फीमेल के लिए। कितनी सिंपल सी बात है, बट सेंटेंस में हम रॉन्ग कर देते हैं। कॉमन बात है, जनरली बात है, इसलिए मैंने आपको इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो समझिए इस बात को। करना क्या है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। वह जा रहा होगा, होगा शब्द से पता चल रहा है कि मेल फॉर्म है। अगर यहाँ पे होता वह जा रही होगी, होगी शब्द आ जाता तो इसका मतलब वही क्या हो जाती, फीमेल फॉर्म। इसीलिए हमारा सब्जेक्ट मिस्टेक में नहीं जाए, गलती में नहीं जाए, तब हमने इसको क्लियर किया कि कब ही और कब सी यूज करना है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं होगा तो इसका मतलब ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में आ गया है, इसको हटाते हैं एक बार। तो यहाँ पर जाना हो गया हमारे पास में वर्ब और वह हो गया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे यानी कि ही। इसके बाद में विल और शैल लेके आना था, ही आया है इसलिए क्या आ जाएगा विल, और विल के साथ में क्या लगाना था, बी। तो ये आ गया ही विल बी। अब आगे क्या आ गया, गोइंग। अगर वो कोई फिक्स प्लेस पे जा रहा होता, स्कूल जा रहा होता, तो हम सेंटेंस को आगे बढ़ा देते, गोइंग टू स्कूल। मार्केट जा रहा होता तो मार्केट लिख देते।
टेम्पल जा रहा होता है टेम्पल लिख देते। तो फिक्स प्लेस जब भी आएगा प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे टू या फिर फॉर, दोनों प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और सेंटेंस को कर लेंगे कन्वर्ट। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को मुझे कैसे बनाना है। सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं एक बार आपको सेंटेंस बता देता हूँ, कितने टाइप के सेंटेंस हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको करना है आपको फॉलो। देखिए, सेंटेंस की जब बात कर रहे थे तो हमने सेंटेंस के अंदर आपको बताए थे कि टोटल जो अब तक के जो सेंटेंस थे हमने वो सेंटेंस डिस्कस किए थे 5 टाइप के। सबसे पहले हमारे पास में आया था सिंपल सेंटेंस। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आया था हमारे पास में नेगेटिव। थर्ड नंबर की बात की जाए तो हमारे पास में सेंटेंस आया था इंटेरोगेटिव। फोर्थ नंबर की अगर बात की जाए तो हमारे पास में सेंटेंस आया था इम्परेटिव। और फिफ्थ नंबर की बात की जाए तो सेंटेंस आ गया था हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमने 5 टाइप के सेंटेंस है वो डिस्कस कर लिए थे। इनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है वो आइडेंटिफिकेशन हमने नेगेटिव वर्ड एंड क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई की थी। ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका था। बट यहाँ पर हम जब सेंटेंस की बात करते हैं टेंस के अंदर तो हम सिंपल, फिर नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव, ये 3 ही टाइप के हम सेंटेंस पढ़ते हैं। तीनों टाइप के सेंटेंस में से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हो जाता है वो हमारे पास में सेंटेंस नंबर 4 से ऊपर आता है, थर्ड नंबर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या खास बात थी, हमने यहाँ पर ये बात बताई है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ने पड़ते हैं 2 टाइप के। अभी मैं सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे अपन, इसलिए। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, एक तो सेंटेंस जो होएगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक सेंटेंस वो होएगा जो WH वर्ड से शुरू होएगा। दोनों सेंटेंस में खास बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तब हिंदी के जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर आएंगे, सेंटेंस के बिगिन में आएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में आएंगे। और अगर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के कहीं भी बीच में आ जाते हैं, मिडल पार्ट के अंदर आ जाते हैं, तब उसके अंदर क्या होता है, अपन को WH वर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमने 5 टाइप के सेंटेंस डिस्कस कर लिए थे। 5 के 5 सेंटेंस हैं हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नेगेटिव का क्या हो सकता है, किस तरीके से इन स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है वो भी हमें ध्यान रखना होता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉलो करने से पहले आपको इसके अंदर मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, किसी भी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको देखना। देखो, किसी भी टेंस की आपको जब बनानी हो ट्रांसलेशन तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। आफ्टर देन आपको उस टेंस की यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब ऑल्सो सिंगुलर। इफ़ द सब्जेक्ट इज द प्लूरल दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब ऑल्सो प्लूरल। आफ्टर देन वर्ब, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट, जो भी बचा हुआ है वो सारा का सारा कंप्लीट इसके अंदर ऐड करना है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा टेंस हो जिसका आपको ट्रांसलेशन करना हो, सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद की अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, अगर नेगेटिव के अंदर आएंगे तो आपको सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट मेंशन करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मेंशन करनी है। बस यहाँ पर आपको क्या जोड़ देना है, नोट वर्ड को ऐड कर देना है, आफ्टर देन वर्ब आ जाएगी, आफ्टर देन एज इट ही फॉर्मूला रहेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ नोट करने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पर जस्ट नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसी फॉर्मूले पे जाओ, गोल गोल घुमा दो, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ। इसका मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इस टाइप से इन सेंटेंस को क्लियर करना। चलिए अब चलते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर पे और फिर ट्रांसलेशन करते हैं उसका किस टाइप से स्ट्रक्चर में हमें फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। पल का एक सेंटेंस और देखते हैं और फटाफट से उसको करते हैं ट्रांसलेट कि हमें कितना समझ में आया। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, हम लोग फल खा रहे होंगे, मतलब जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, फल खा रहे होंगे। देखिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे, वी के लिए फटाफट बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया। वी के लिए यूज करेंगे हम शैल।
क्योंकि आई और वी हमने दो ही तो बताए थे, दोनों के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सेल, तो वी सेल और आगे क्या लगा देना है, बी, तो वी सेल बी। यहाँ तक तो क्लियर है बात। अब ढूंढते हैं काम। काम क्या है, इसके अंदर खाने का हो रहा है, तो खाने क्या बोलेंगे, ईटिंग। क्या खा रहे हैं, फ्रूट, तो ईटिंग फ्रूट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन, और बढ़िया तरीके से बन जाएंगे हमारे सेंटेंस और बढ़िया तरीके से हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको आगे। आगे हमारे पास में देखिए बहुत सारे सेंटेंस हैं। आप चाहे तो इतने सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के। अब बात आ जाती है नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको लगाना है नोट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के दो पोर्शन है, शैल बी और विल बी। तो हमें इन दोनों के बीच में क्या फिट करना है, नोट को फिट करना है। तो शैल नोट बी, इसी तरीके से विल नोट बी, और आफ्टर देन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वही ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस को देखते हैं हम नेगेटिव के अंदर कैसे जा रहा होगा, कैसे बना होगा। सेंटेंस को हम रीड करेंगे तो सेंटेंस हमारे पास में वही है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, नेगेटिव वर्ड ऐड करना है और फिर हमें इसका बनाना है ट्रांसलेशन। देखिए हिंदी में सिंपल बने हुए हैं, मैं इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। ट्रांसलेशन हमने नेगेटिव में दे रखे हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सेंटेंस डाले थे कि हम पढ़ते समय कितना ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ पर तो सिंपल सेंटेंस था, वह जा रहा होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वह नहीं जा रहा होगा। क्या लगा दिया है, नहीं वर्ड। अभी मैंने बताया ना नेगेटिव वर्ड फिट करना है। अब ये सेंटेंस क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव को आपको कन्वर्ट करना है और फटाफट उसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेना है। तो वह नहीं जा रहा होगा, तो इसमें वह सब्जेक्ट है ही, फिर क्या आ गया विल, और बीच में क्या लगा दिया, नोट, फिर बी लगाना था। ये ध्यान रखना है। हाँ बाय द वे आपको लगता है कि भी ठीक है कहीं भूल रहे हैं, कोई ज़्यादा आगे पीछे गड़बड़ हो रही है, तो आप विल बी और शैल बी को एक साथ यूज करके फिर भी नोट लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो भी मिस्टेक होगा, बिल्कुल गलत नहीं है, उसको भी सही माना जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ही विल नोट बी या फिर ही विल बी नोट, ऐसा भी। फिर आ गया गोइंग, फिक्स प्लेस होता तो आगे 2 या फिर 4 लगाते और उसको सेंटेंस को बढ़ा के कंप्लीट कर लेते। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस छोड़ देते हैं और उसके अंदर अपन करते हैं नेगेटिव। जैसे कि अमन नहीं सो रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस सारे सिंपल के हैं, नेगेटिव वर्ड फिट करके और फिर आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए तो अमन नहीं सो रहा होगा, अमन क्या है, सब्जेक्ट, तो अमन, फिर विल, फिर नोट, बी स्लीपिंग। इसी तरीके से हम लोग फल नहीं खा रहे होंगे, अभी अभी हमने कहा था नेगेटिव में करेंगे, तो वी शैल नोट बी ईटिंग फ्रूट्स। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, नेगेटिव सेंटेंस को फॉलो करना है और नेगेटिव सेंटेंस से अच्छी तरीके से हो जाएंगे ट्रांसलेट। आई होप सो दैट आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें ट्रांसलेट करना है। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये आ गए हैं हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वह सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग की जाती है, बिगनिंग की जाती है। कैसे बिगनिंग की जाएगी आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे जो हिंदी वाले प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सेंटेंस के कहाँ आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। देखिए क्या वह जा रहा होगा, क्या सीता नाच रही होगी, क्या अमन सो रहा होगा, क्या राधिका नहीं खेल रही होगी। देखिए क्वेश्चन भी है नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव टाइप का भी क्वेश्चन आ गया अपने पास में। क्या हम लोग फल नहीं खा रहे होंगे, नेगेटिव भी है क्वेश्चन भी है। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस हो सकते हैं। अगर देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, बी को हमें कहाँ पे यूज कर लेना है, सब्जेक्ट के बाद में। सेंटेंस में अगर नोट वर्ड आया हुआ होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा था कि इस सेंटेंस में नोट वर्ड आया हुआ था, क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ था, नोट वर्ड आया हुआ था, क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ था। तो इस सेंटेंस में हमें नोट सब्जेक्ट के साथ में ऐड करके फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेना है। चलिए कोई एक सेंटेंस हम बनाते हैं और फिर उसको करते हैं ट्रांसलेट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और फिर बनाना है ट्रांसलेशन। चलिए ऊपर के सेंटेंस तो काफ़ी सारे हो गए हैं, अपन ये सेंटेंस देखते हैं। क्या अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे, क्या स्टार्टिंग में आया है तो सीधी सी बात, सबसे पहले क्या लगा देना है, विल। इसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अमित एंड राज।
देखो अमित और राज मोर देन ज़्यादा, एक से ज़्यादा नाम है, प्लूरल हो गए, बट हमारे इस टेंस के अंदर सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विल अमित एंड राज बी फाइटिंग विद ईच अदर, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे ना। इसीलिए तो सेंटेंस के टाइप में ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वो इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो आई होप सो आपको अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आगे होंगे, सिंपल सेंटेंस भी समझ में आगे होंगे, नेगेटिव भी आगे होंगे। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है इसकी बात कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, WH वर्ड को यूज करना है, और WH वर्ड यूज करने के बाद में फॉर्मूला एज इट चीटिंग कर लेना है। यानी ऊपर वाले फॉर्मूले को याद रखो और WH वर्ड को ऐड कर दो, बस सिंपल सी, ज़्यादा कोई भी ध्यान रखने वाली बात उसमें है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आपके समझ में आ गया। इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को देख लेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, सेंटेंस हमारा बन चुका है। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का भी सेंटेंस हम एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं क्लास को रिवाइज कर देता हूँ। देखिए अभी हमने देखा कि फ्यूचर जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस के लिए आपको क्या ध्यान रखने वाली बात थी कि सबसे पहले बात थी इसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो हमने आइडेंटिफिकेशन में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको बताया कि शब्द जो आएंगे वो वर्ब के बाद में आएंगे, और वर्ब के अंदर भी आपको क्या ऐड हुए हुए देखने हैं, वर्ड देखने हैं आपको, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, इस टाइप से आपको क्या करना है, ये शब्दों को देखना है। वो शब्द वर्ब के बाद में मिलेंगे, आपको वर्ब के लास्ट में लगे हुए मिलेंगे। जैसे कि हमने सेंटेंस देखा था, वह जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, इस टाइप से आपको मिलेगा। फिर हमारे पास में सिंपल सेंटेंस था, सिंपल का फॉर्मूला देखा, नेगेटिव का फॉर्मूला देखा, सिर्फ नेगेटिव वर्ड यूज़ करना था। हेल्पिंग वर्ब दो थी, विल बी और शैल बी। विल बी हमें किसके साथ यूज़ करनी है, शैल बी किसके साथ यूज़ करनी है, दोनों को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शैल बी को ध्यान रखो। शैल बी किसके साथ यूज़ करना है, आई और वी के साथ यूज़ करना है। रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट पोर्शन आ जाए उन सब के साथ क्या यूज़ करना है, विल बी यूज़ करना है। बस ये हमारे को फॉर्मूला ध्यान रखना था और इन स्ट्रक्चर को करना था फॉलो। तो आई होप सो दैट आज की क्लास लगी होगी आपको यूनिक और अच्छी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, एक नए लेक्चर के साथ में, नॉलेजफुल वीडियो में, नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए अपना स्कूल ऐप, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ को। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।